हेलो अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे आप लोग? ठीक हैं? आ गए? अच्छा, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछना हो तो आप चैट बॉक्स में मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं इसको पढ़ लूँगा। अगर आवाज़ क्लियर आ रही है तो आप दोनों से रिक्वेस्ट है, क्लियर आवाज़ आ रही है तो आप मैसेज करके बता रहे हैं ताकि मैं शुरू करूँ। ठीक है? जी, आवाज़ आ रही है। यासिर साहब ने भी कह दिया, और सामा साहब आपका आवाज़ आ रही है? ठीक है, परफेक्ट। स्टार्ट करते हैं फिर। चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है जो मैंने उस दिन भी आज सेशन में मैंने कहा था आपसे कि फॉर एग्जांपल कि हमने अगर $1000 से शुरू किया है फॉर एग्जांपल अकाउंट को, ठीक है, और अब बिल्कुल आपने शुरू किया है, फर्स्ट वीक है, फर्ज करें फर्स्ट वीक में ही आपका जो है अकाउंट नीचे जाना शुरू हो गया, ऊपर जाने के बजाय। हालांकि आपने बिल्कुल परफेक्ट एनालिसिस किए थे, सही चीज़ें चूज की थी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ इस तरह से हालात रहे कि आपका अकाउंट नीचे जाना शुरू हो गया। अब डिपेंड करता है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये नहीं है कि अकाउंट नीचे जा रहा है, इंपॉर्टेंट ये है कि किसी स्पीड से नीचे जा रहा है। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आपका अकाउंट अगर जस्ट $10 डाउन है तो आपका अकाउंट 990 पे है इस वक्त। ठीक है? जो कि इतना कोई ख़ास मैटर नहीं करता है। लेकिन अगर एक से आपका अकाउंट फ़ौरन ही इतना नीचे आ गया कि वो 910 पे चला गया, ठीक है, और $90 ड्रॉ डाउन में, तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने आपका जो अकाउंट है वो ऑलमोस्ट 9% डाउन हो गया है। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो ड्रॉ डाउन है वो कितना कंट्रोल्ड है। अगर वो कंट्रोल्ड है तो आपके इमोशंस हिट नहीं होंगे, आप ज़्यादा मोरली आपका डाउन नहीं होंगे, आपने जो एक पैशन है आपका वो डाउन नहीं होगा, या आपकी जो स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर जो थोड़ा सा आपके कह लें ट्रस्ट कह लें वो थोड़ा सा वो बना रहेगा आपका, वो ब्रेक नहीं होगा कि यार मैं आया ठीक से काम कर भी रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए, आपका जो रिस्क ले रहे हैं आप इन दी एंड, चाहे कितनी ही कंफर्म ट्रेड क्यों ना हो, आपको रिस्क जो है वो कंट्रोल रहना है। जितना रिस्क कंट्रोल में रहेगा, इन दी एंड आने वाली कुछ ट्रेड्स ऐसी भी आएंगी कि जब आप फेवर में जा रहे होंगे, आप फॉर एग्जाम्पल ये आपका ड्रॉ डाउन आया, कंटिन्यूसली आप डाउन रहे, उसके बाद जो भी ट्रेड आई वो आपने ऊपर चले गया, ये जो बैरियर है आपका ये आपका ब्रेक हो गया, अब आपका दूसरा बैरियर आ गया, उसके बाद फिर दोबारा से आप नीचे जाना शुरू हो गए कंटिन्यूसली। देखें, आपकी जो क्यूटी की लाइन है वो इस तरह से ऊपर जाएगी नहीं, यूं या यूं। ये दोनों जो मैंने लाइंस बनाई, ना तो स्ट्रेट अप जाएगी ना स्लोली स्लोली अप जाएगी, ये फेज लाजमी आएगा। आपका जो असल टेस्ट है, जो आपकी नॉलेज है या जो आपको सिखाया जा रहा है, उसका जो टेस्ट है वो इस वाले फेस में है आपका। आपका फेस, आपका टेस्ट इस वाले फेस में नहीं है जो मार्केट ऊपर जा रही है, इसमें तो आप ऑलरेडी खुश हैं, जो देख रहे हैं सब कुछ आ रहा है जा रहा है, तो आपका टेस्ट का है। ठीक है? टेस्ट हो जाए जब आप कुछ नहीं कमा रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो इस वाले फेस में आपको अपनी एबिलिटीज पे और आपका जो गोल है, आपका प्लान है, आपका जो भी आपने बनाया हुआ है कि जनाब मैं 6 महीने में, 4 महीने में, 1 साल में अपने अकाउंट को यहाँ देख रहा हूँ, तो वो आपके हमेशा माइंड में रहे। अब वो किस तरह से रहेगा, अब उसके ऊपर बात करते हैं। यहाँ तक ये चीज़ क्लियर होगी। वैसे भी ये सेशन जो रिकॉर्ड हो रहा है तो आपको ज़रूरत नहीं होगी कि ये चीज़ें आप स्क्रीन शॉट लें, अब याद रखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है? अब हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है टाइम फ्रेम्स। हम जब भी मार्केट की बात करते हैं, फॉरेक्स यू या स्टॉक्स यू, हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइम फ्रेम्स। आया आपका जो टाइम फ्रेम है, आप डेली टाइम फ्रेम में मार्केट को देख रहे हैं, यानी डी में, या H4 में देख रहे हैं, आप H4 में देख रहे हैं, या फिर आप फॉर एग्जांपल वीकली में देख रहे हैं। ये तीन टाइम फ्रेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन टाइम फ्रेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर साइड में आता है आपका M30, जो कि हम हर वक्त नहीं खोले होते हैं, हम कुछ ओकेजन्स में, कुछ ट्रेडिंग सेटअप्स इस तरह से उस स्टेज पर आ जाते हैं कि जहाँ पे हमें खोलना पड़ता है, जूम इन करना पड़ता है मजीद टाइम फ्रेम्स को कि मार्केट में क्या चल रहा है और हमें कोई ऐसी एंट्री मिल सकती है। फॉर एग्जांपल कि ये कैंडल बनी है M30 में फॉर एग्जांपल, और मार्केट में हमने यहाँ से एंट्री ली और जस्ट इस M30 के कैंडल के नीचे हमने स्टॉप लॉस रख दिया। अब फॉर एग्जांपल ये कैंडल जो है 10 पिप की है, अगर
फॉर एग्जांपल 10 पिप की, तो हमारा स्टॉप लॉस हो गया, लेट से इस कैंडल के नीचे अगर हम रखेंगे तो 12 पिप्स का हमारा स्टॉप लॉस हो गया। अब मार्केट अगर यहीं से एकदम से क्विकली अप निकल पड़ती है, फॉर एग्जांपल इस कैंडल की फॉर्मेशन ऐसी 3 कैंडल्स ऊपर बन जाती है, तो 10 और 10 20 कैंडल यानी कि आपको मिल जाएगा। एक मिनट बताता हूँ मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। इसको नीचे लेकर आते हैं, इसको मिटाते हैं यहाँ से, बल्कि एक काम करता हूँ मैं, इसको भी मिटा देता हूँ यहाँ पे, इसको ये मैंने मिटा दिया और इसको मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से। ठीक है, तो ऐसी कैंडल्स हमारे पास बन गई, ये यहाँ से ओपन हुआ, ये इस तरह से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस पूरी कैंडल का जो वॉल्यूम है वो है 10 पिप, हमारा स्टॉप लॉस लगा 12 पिप का, तो यकीनन इस वाले वॉल्यूम का तो 12 पिप नहीं होगा ना, लेट से इसका होगा लाइक 6 वॉल्यूम। तो लेट से यहाँ से मार्केट ऊपर गए 6 और 6 12, तो यहाँ तक जब मार्केट आई हमने ट्रेड यहाँ से लिए, तो अभी तक तो उतना ही आया है जितना नीचे जाने का, 1:1 है, 1:1 है, तो हमारा एटलीस्ट टारगेट होगा 1:2 का। तो मार्केट जब यहाँ पर आएगी, फॉर एग्जाम्पल कोई यहाँ कहीं आएगी, लाइक ऐसी 3-4 कैंडल्स हमें चाहिए होंगी, जब बनेंगी तो हमारा टारगेट होगा और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा इस M30 के नीचे होगा। लेकिन डिपेंड करता है कि कुछ कंडीशंस ऐसी थी जब हम M30 खोलते हैं, वरना हमारा जो मेन फोकस होगा वो होगा H4 पे, मोस्टली H4 पे होगा। और H4 के अब ऊपर कब होगा, अब आपको आपका मेन क्वेश्चन इस वक्त ये होना चाहिए, जो कि शायद आपके जहन में नहीं आ रहा, या आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये पूछना चाहिए, लेकिन आपके जहन में होगा कि सर आखिर H4 को कब देखें हम। ये आप कहते रहते हैं H4 देखना है, H4 देखना है, या डेली देखना है, वीकली को छोड़ दें, वीकली को तो देखना ही है। डिपेंड करता है डेली को कब देखना है, H4 को कब देखना है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे सीन क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमने सैटरडे संडे को एनालिसिस की है, डेली देख वीकली देखा, वीकली टाइम फ्रेम्स देखा, और वीकली टाइम फ्रेम्स में हमने काफी सारे 7 8 10 पेयर देखे, उसमें से एक पेयर हमने देखा कि लाइक फॉर एग्जांपल डॉलर का हमने देखा, डॉलर जो है वो मोमेंटम में है और वो गेन कर रहा है, स्ट्रेंथ में है। अब वो जब स्ट्रेंथ में है तो यकीनन उसका चार्ट इस तरह से बना हुआ होगा। फॉर एग्जांपल ये हमने कैंडल बनाई, वीकली की कैंडल है ये, और वीकली में मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसमें कलर फिल कर लूँ। ये यहाँ से रेड कैंडल बन गई, यूरो का है ये, यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी में जब इस तरह की कैंडल बनेगी तो डॉलर स्ट्रेंथ में ही शो होगा, वीकली में बना है फॉर एग्जांपल। अब जब ये वीकली में बना है तो चार्ट यकीनन यहाँ से शुरू होगा हमारा, क्योंकि ये क्लोजिंग होगी ना, ये ओपन है, ये क्लोजिंग है, ये इसका शेडो है। ये वीकली का पूरा, ये पूरी रेंज है, लेट्स से ये पूरी रेंज है हमारे पास, 70 पिप्स की रेंज है हमारे पास। अब इस 70 पिप्स के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा, लेट से, तो फॉर एग्जांपल आपका स्टॉप लॉस अगर इनिशियली फॉरन ही वीक शुरू होते ही मंडे की दिन में, यानी कि रात कह लें आप, संडे की रात या मॉर्निंग, मंडे की मॉर्निंग कह लें, रात के 3 बजे आप उड़ आते हैं और फॉरन ही आपने यहाँ से ट्रेड ओपन कर दी सेल की, तो आपका स्टॉप लॉस होगा कम से कम भी कोई 75 पिप्स का। ठीक है, एटलीस्ट, यानी आप इस वीक के थोड़ा ऊपर रखेंगे स्टॉप लॉस। ये उन लोगों के लिए जो फॉरन ही वीक ओपन होते ही ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा ये देखना है कि मार्केट में आया कि वाकई हमारी जो ट्रेड है वो सही भी है या नहीं है, तो उसके लिए हम कुछ कंडीशंस रखेंगे। हम उसके लिए कंडीशंस रखेंगे, सबसे पहली चीज़ से होगी कि हमें कुछ डिस्काउंट मिले। अब सेल का ट्रेड सेटअप है तो यकीनन आपके जहन में होना चाहिए कि हम जब सेल में देखते हैं ना, डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड का मतलब है कि मार्केट डाउन जाएगी, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा डिस्काउंट देती है। डिस्काउंट का मतलब क्या है कि यहाँ अगर क्लोज हुआ है तो ये वाला जो फेस ऊपर आ रहा है ये डिस्काउंट है सेलर का। बायर का डिस्काउंट होता है नीचे, ये जो मार्केट बार बार नीचे आ रही है ये बायर का डिस्काउंट है। ठीक है, ये बायर का डिस्काउंट है। मार्केट नीचे आई ऊपर, नीचे आई ऊपर, तो ये डिस्काउंट फॉर 100 रुपये पे थी, 70 पे आई, दोबारा से 120 आ गया, 120 से नीचे आएगी 100 में, 100 से दोबारा ऊपर 150, 150 से नीचे 130, डिस्काउंट मिला 20 का, फिर ऊपर, तो डिस्काउंट है। इसी तरह से हम यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इसको साथ साथ मिटाते रहते हैं ताकि जगह हमारी ज्यादा ना गिरे। इसको भी मिटा लेते हैं, एक काम करते हैं, इसकी जरूरत नहीं फिलहाल अभी। सिर्फ एक चीज हम यहाँ पे लिखते हैं, टाइम फ्रेम्स, इम्पोर्टेंट चीज है।
अब यहाँ पे हमें वीक क्लोज हो गया है, मंडे शुरू हो गया हमारी। अब यहाँ पे सबसे पहली जो हमारी स्ट्रेटेजी वो ये है कि मार्केट ओपन होते ही थोड़ी बहुत ऊपर आए। ऊपर आने के बाद यकीनन जब आ रही होगी तब हमारा टाइम फ्रेम डेली है, अब हमें वीकली नहीं देखना है, क्योंकि वीकली का काम खत्म। अब हमारे पास जो काम शुरू हुआ है डेली का एंड H4 का काम शुरू हो गया है। अब यहाँ पे जाके ये जो मार्केट चल रही है, अब फर्ज करें मंडे ट्यूसडे आ गया, ट्यूसडे की रात शुरू हो गई, मार्केट फुल बुलिश में है। एक मिनट, इसको मैं चलिए आऊँ थोड़ा सा, यहाँ से थोड़ी सी ऊपर गई मार्केट और ये ऊपर आई, और न्यूयॉर्क सेशन में कुछ इस तरह से हुआ कि मार्केट ने नीचे आके इस तरह से क्लोज कर दिया, और ये डेली में हमारे पास एक बेरिश हैमर आ गया। वीकली में हमारे पास बेरिश हैमर है, इसे बेरिश हैमर कह लें, बेरिश पिन बार कह लें, 12 रिवर्सल है ये एक। यहाँ पे हम सेलिंग का आइडिया देख रहे हैं, मार्केट ऊपर आई, डिस्काउंट दिया, यहाँ पे आके डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास इसने कुछ इस तरह की फॉर्मेशन बनाई। अब जब जब इसने इस तरह की फॉर्मेशन बनाई है, डेली में हमारे पास डुअल कंफर्मेशन होंगे। एक तो वीकली में हमारे पास बेरिश हैमर है, प्लस डेली में हमारे पास बेरिश हैमर बन गया ट्यूसडे के दिन। अब वेडनेसडे जो ओपन होगा हमारा, यहाँ से यहाँ से जो ओपन होगा, क्लोज हो गया ना, यहाँ पे कैंडल बन गई है बेरिश हैमर की, यहाँ से जो ओपन होगा, ये पूरी रेंज थी 70 पिप्स की। अब हमारा यहाँ पे अगर जब हम ट्रेड ओपन कर रहे हैं तो कितना रह गया, एटलीस्ट 50% तो हम आ गए ऊपर। अगर अब ये 30 पिप्स ऊपर रह गया है तो हमारा ट्रेड स्टॉप लॉस कितना हो गया, 35 पॉइंट का। और अगर हमारा टारगेट यहाँ तक जाने का था, सेम इस कैंडल का नीचे कर लें हम 70 पिप्स अप 70 पिप्स डाउन, तो हमारा टारगेट अब क्या हो गया, 70 पिप्स ये हो गए और प्लस 30 पिप्स ये हो गए, तो कितने का टारगेट हो गया हमारा, 100 पिप्स का। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब हमने यहाँ से ट्रेड ओपन की, यहाँ से ट्रेड ओपन करने के बाद हमने वो लॉट साइज ओपन किया कि अगर इन केस 35 पिप्स हिट होता है स्टॉप लॉस, तो हमारे इस $1000 का जस्ट 1% जाए। सॉरी, ये इस तरह से 1% हमारा रिस्क जाए। 1% का मतलब क्या है कि लाइक $10, $10 हमारे चले जाएंगे। अब $10 का मतलब क्या है कि अगर मैं 10 को डिवाइड करूं 35 पिप्स से, एक मिनट इसको इस तरह से कर देते हैं, यहाँ पे हम खोलते हैं अपनी लॉट साइज, 10 डिवाइडेड बाय 35 पॉइंट्स, तो हमारे पास आ गया जनाब, ये लॉट साइज 10 से डिवाइड किया 0.2 की लॉट है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 0.03 की लॉट है, लेकिन फॉर एग्जांपल हम जस्ट ओपन करते हैं 2 लॉट और 0.01 की लॉट हम होल्ड पे रखते हैं। हमने यहीं से 0.2 की लॉट ओपन की, 0.02 फर्ज करें डेली का चार्ट था, डेली क्लोजिंग हुई मार्केट, हमने जैसे ही ओपन किया इस लॉट को सेल में, मार्केट हमारे लेती दोबारा से ऊपर आना शुरू हो गई, यहाँ तक ऊपर आई। यहाँ पे आने के बाद फिर अब हमें देखना है H4 में आने के बाद अगर इसने एकदम से रिवर्सल कैंडल ली और कुछ इस तरह की कैंडल बनाई, फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरह की कैंडल बनाई, या फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरह की कैंडल बनाई H4 में, डायरेक्ट बेरिश इनगल्फ कर दिया इसने, तो हमें यहाँ से अपनी बाकी की एक लॉट ओपन करनी है 0.01 की। तो हमारे पास टोटल कितना वॉल्यूम हो गया, 0.01, टोटल 3 वॉल्यूम हो गया। अभी 3 वॉल्यूम जब 100 पिप्स पे जाएगा, 0.03 का वॉल्यूम जब हमारा 100 पिप्स गेन करेंगे हम, तो कितने बनेंगे हमारे, $30। और हमारा रिस्क कितना है, $10। हमारा जो टाइम फ्रेम है वो H4 होना चाहिए शुरू में। मैं शुरू की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपने देख रहे हैं जो टॉपिक आज का है स्टार्ट स्लोली है, तो हमें M30 के ऊपर नहीं जाना है, शुरू में नहीं जाना है। एटलीस्ट आप अपने अकाउंट में इतना पैसा जमा कर लें कि $1000 का अकाउंट एटलीस्ट 1150 या 1100 पे आ जाए, ताकि $100 जो आपके ऊपर अकाउंट के ऊपर क्रीम बनी है
उसमें आप जो हैवी रिस्क लें, जो मैंने उस दिन दाज दी थी उस समय को, कि हम बार बार लॉट साइज ओपन कर रहे थे, हैवी लॉट साइज ओपन कर रहे थे, और इन दी एंड हमें एक ट्रेड ऐसी मिली जो कि काफ़ी हमें हमारे अकाउंट को ऊपर लेके चली गई। तो वो सिर्फ इस वजह से था कि हमारे अकाउंट के ऊपर क्रीम बनी हुई थी। तो M30 या M5 जो टाइम फ्रेम्स हैं, ये वो विंडोज हैं, हमें कुछ कंडीशंस में ओपन करना है, हर वक्त ओपन नहीं करना है, क्योंकि ये हमारे इमोशंस के साथ खेलती है। हमारी हार्ट बीट जो है वो थोड़ी तेज हो जाती है, क्योंकि बहुत फ्रिक्वेंटली बेसिस पे कुछ इस तरह की कैंडल्स बननी होती हैं जिसकी वजह से हमें ट्रेड में इन होना पड़ रहा होता है, जो कि हमने उस दिन देखा था उसामा के साथ M5 मिनट में, कि फौरन फौरन इस तरह के सिग्नल बन रहे थे कि हमें फौरन एंट्री लेनी है, तो हमें मजबूर करेंगे एंट्री लेने पे। तो हमें उससे बचे रहना है। उससे बचे रहने के लिए हमारे पास क्या है कि हम वीकली में एनालिसिस करें और डेली और H4 के ऊपर फोकस करें, और स्लोली स्लोली स्टार्ट करें, छोटी छोटी लॉट साइज ओपन करें। उसका रिजल्ट आपके सामने है कि बाजार तो छोटा लगेगा, लेकिन जो रिटर्न बनेगा वो आपके सामने 3% ऐड होगा, 130। एंड जस्ट आप ये अपने माइंड में रखें कि अगर ऐसी आपने 3 ट्रेड कर ली तो आपका अकाउंट 1090 पे आ जाएगा। अब ये जो 1090 पे आपका अकाउंट आएगा, ये जो $90 ऊपर क्रीम बनी है, ये आपने 3 ट्रेड आपने फेवर में क्लोज की है। जब ये 3 ट्रेड फेवर में क्लोज की हैं तो जरूरी नहीं है कि हर दफा एक सही ट्रेड सेटअप मिला हो आपको। ये मैंने आपको जो ट्रेड सेटअप की एक एग्जांपल दी है, ये वाली, ये एक ट्रेड सेटअप की मैंने एग्जांपल दी है। ये जरूरी नहीं कि हर ट्रेड सेटअप इस तरह का हो, लेकिन कोशिश हमारी होगी कि हमें इस तरह के सिनेरियो मिल जाए, तो ये बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो जिसमें हम अपना 1% रिस्क लेंगे, इन सम केसेस 1.5% रिस्क लेंगे। और अगर बहुत ही अच्छा ट्रेड सेटअप मिल गया है, लाइक हमें डेली में भी बेरिश हैमर मिल गया, H4 में भी हमें बेरिश हैमर मिल गया, या बेरिश इनगल्फ कैंडल मिल गई, तो फिर हम अपना 2% रिस्क पे जाएंगे, विच इज $20 रिस्क होगा हमारा। और जब हमारा गेन होगा फॉर एग्जांपल, तो वो $30 नहीं होगा, फिर वो ज़्यादा ही होगा। ठीक है, लेट्स लॉट साइज हमारी बड़ी आएगी यहाँ पे। यहाँ पे $10 है जा रहे हैं हमारे, तो अगर इसका डबल कर लें लॉट साइज फॉर एग्जांपल, तो इसको 4 कर लें। अगर डबल करना है यानी 1% इसका, तो 2% रिस्क लेंगे, तो उसको 4 कर लें, और इसको 1 है तो उसको 2 कर लें, तो टोटल 6 लॉट हो गई। और ये 6 लॉट जब 100 से मल्टीप्लाई होंगी, यानी 100 पिप्स आप गेन करेंगे, तो $30 नहीं, फिर आपके $60 आ रहे होंगे। तो $60 आपके आएंगे, तो आपके एक वीक में 6% आपने गेन किया है। तो ऐसे 2 ट्रेड भी अगर आपने कर ली अपने अकाउंट में, तो आपका अकाउंट कहाँ पे चला गया? अकाउंट आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें से आपको खुद अपना अकाउंट मैनेज करना है कि इसमें से मैं बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग है वो तो आपकी फिक्स है कि भाई आपको करना है 2.2% रिस्क पर वीक आपको लेना है। अब इसमें से 2% रिस्क अगर मैं आपके सामने निकालूं, 2%, तो मेरी जो अगली वीक की जो रिस्क होगा वो $22 होगा। ठीक है, $22 का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल अगर लेट्स से स्टॉप लॉस सेट होता है तो हमारा अकाउंट 1100 में रह जाएगा। लेकिन अगर हमें इन सम केसेस हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो ये जो हमारी क्रीम बनी है $120 की, इसमें से हम थोड़ा सा और निकाल लेंगे, लाइक फॉर एग्जाम्पल $20 मजीद निकाल लेंगे, तो हमारा रिस्क क्या हो गया? 4% हो गया। बाय डिफॉल्ट 2% है, लेकिन इन सम कंडीशंस 2% हम ऐड कर लेंगे अगर हमें दोबारा से इस तरह की कंडीशन नजर आई। जब हम 4% रिस्क लेंगे, फॉर एग्जाम्पल 4% रिस्क लेंगे हम, तो ये था 1% रिस्क, हमने इसका डबल किया था, तो ये हो गया था 4, यानी कि मैं बताता हूँ इस तरह से, ये हो गई थी 0.04 की लॉट। अब हमें इसका भी डबल करना है, तो क्या हो जाएगा? ये 0.8 लॉट। ये हो गई थी हमारे पास 2 लॉट, 2 लॉट हो गई थी, ये हो जाएगी 0.04 लॉट। तो ये दोनों को प्लस करें तो हमारे पास लॉट साइज क्या आ रही है? 0.12 लॉट। ठीक है, अभी 0.12 जो लॉट है, जो कि हमने 2% बाय डिफॉल्ट रिस्क था, 2% मजीद ऐड कर लिया इन सम कंडीशंस में, लाइक यहाँ ऊपर आके बढ़ा लिया हमने। पहले तो हमने 0.1% का ही हमने लिया था, लेकिन उसके बाद फिर हमने जो मजीद इसमें ऐड किया, तो ये अगर इनकेस हमारा हिट करेगा तो हमारे अकाउंट से इस वक्त परसेंटेज पर नहीं देखना है, इस वक्त ये देखना है कि आपकी इक्विटी कहाँ पे जा रही है। इक्विटी आपकी आ रही है 1080 पे।
तो अगर इन केस आपका स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो आपको मतलब घबराने की जरूरत नहीं है, आप स्टिल अबव है अपने अकाउंट से, $80 स्टिल अबव है। और अगर ये लॉट साइज आपके फेवर में चली जाती है 100 टिप्स, तो आपके पास कितने मिलेंगे आपको? $1.2 है, और 100 से मल्टीप्लाई करें तो $120। आपको कितने मिले? $120 मिले आपको। अगर ये वाला ट्रेड सेटअप एग्जीक्यूट हो गया, जीरो जीरो कह रहा हूँ, सॉरी, बार बार जीरो का नाम आता है, 4% रिस्क हमने लिया, यानी 2% बाय डिफॉल्ट था, लेकिन कुछ कंडीशंस देख के हमने 2% मजीद इंक्रीज कर लिया, यानी $20 जा रहे थे, उसमें से हमने $20 मजीद निकाले कि अगर इनकेस लॉस हो, चलो 1100 नहीं, 1080 पे हमारा अकाउंट आ जाए। हम इस बात पे एग्री थे, कुछ क्योंकि कुछ कंडीशंस ऐसी नजर आई थी हमें। तो अगर इनकेस स्टॉप लॉस होगा तो आप कंफर्टेबल पोजीशन में, आप स्टिल अबव है, फिर दोबारा से अगले वीक में आप 2% रिस्क लेंगे बाय डिफॉल्ट वीक का। इन सम कंडीशंस आप दोबारा से 2% मजीद निकालेंगे, 4% रिस्क लेंगे, तो इसमें से आपने 2% निकालेंगे 1080 का, 1080 का 2% रिस्क निकालेंगे तो आपके 21 हो गए, यानी फॉर एग्जाम्पल $22 राउंड नंबर लगाने तो $1060 आपके अकाउंट में रह जाएंगे अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ। और उस 1060 में से आप 2% मजीद निकालेंगे, टोटल कितना हो गया? 4%। तो 0.8%, 1080 का 4% कितना हो गया जनाब आपका? $43। यानी $43 अगर आपके अकाउंट से जाते हैं तो आपके अकाउंट में बचेंगे $1036। आप स्टिल अबव हैं अभी भी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि आपने ये जो अकाउंट अपना पहुंचाया था 1,120 पे, या आपने 3 ट्रेड सेटअप एग्जीक्यूट किए हैं, क्या इन 3 ट्रेड सेटअप्स को प्रॉफिट में क्लोज करने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आया होगा? क्या इस बात के चांसेस नहीं है कि आइंदा आने वाले जो भी ट्रेड सेटअप होंगे उनमें आपकी स्किल्स शार्प हो गई है, आप मजीद कॉन्फिडेंस हो गए हैं कि किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, जो गलतियां प्रीवियस ट्रेड सेटअप में की थी वो इस दफ़ा नहीं दोहरानी? तो काफ़ी सारे लेसन्स भी तो आप गेन करेंगे ना, ज़रूरी थोड़ी कि बस आप फ्लैट हैं, बस आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, कुछ मतलब आप गेन नहीं कर रहे हैं, या गेन करें तो आप उसको सीख नहीं रहे कि अच्छा ठीक है मैंने ये जो $30 मैंने जो बनाए हैं ये किस वजह से बनाए हैं, कैसे आए, क्या क्या चीज़ें इन प्लेस थी, उनको दोबारा से देखूंगा तो मैं रिस्क बढ़ाऊंगा। तो वो जब जब वो चीज़ें होंगी तो ही तो हम रिस्क बढ़ाएंगे, अपना 4% वीक पे लेकर आएंगे हम। वैसे तो बाय डिफॉल्ट 2% रहेगा हमेशा जिंदगी भर, चाहे कितने ही कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर रहे हो, बाय डिफॉल्ट जब हम पिच पे उतरेंगे तो 2% रिस्क लेके उतरेंगे। इन सम कंडीशन जो छक्के चौके लगाएंगे वो लूज बॉल पे लगाएंगे। जब बंदा बाउंड्री लगा रहा होता है, जब क्रीज से निकलता है, कदमों का इस्तेमाल करता है, आगे बढ़ के छक्का लगाता है, तो रिस्क लेता है ना बेसिकली। वो हर बॉल पे थोड़ी आगे बढ़ता है। बाय डिफॉल्ट तो उसके माइंड में सिंगल डबल होते हैं, सिंगल डबल करना है, लेकिन सम टाइम बाउंड्रीज लगा रहा होता है, सिक्स लगा रहा होता है, फोर लगा रहा होता है, कदमों का इस्तेमाल कर रहा होता है, बॉल को हवा में ले आता है, कैच होने के चांसेस होते हैं, लेकिन वो कुछ देख के तो बॉल को हवा में लाता है कि वहाँ उधर फील्डर नहीं है, या अगर उधर फील्डर है तो इतनी जोर से मारता है कि छक्का हो जाए। तो ये रिस्क होते हैं, रिस्क हर बॉल पे नहीं ले जाते, कुछ बॉल्स पे ले जाते हैं लूज डिलीवरीज पे। तो जो लूज डिलीवरीज हमें यहाँ पे मिलेंगी, लाइक वीकली तो बेरिश हैमर कह ही रहा है, डेली ने भी कहा, प्लस H4 ने भी कह रही है, तो अब आपके पास स्टॉप लॉस कितना छोटा रह गया? तो अब आपने रिस्क बढ़ाया, और जहां तक मेरा ख्याल है आप अगर 1% यहाँ पे रिस्क मजीद ऐड नहीं भी करेंगे, जस्ट लॉट साइज ही बढ़ा लेंगे, तो उस लॉट साइज के अगेंस्ट जो भी स्टॉप लॉस होगा वो आपका इतना नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। क्योंकि जस्ट 15 पिप्स या 20 पिप्स रह गए, कहाँ 70 पिप्स था, फिर 35 हुआ, फिर 10 पिप्स रह गए, तो आप जस्ट थोड़ी सी लॉट साइज बढ़ाएंगे, और जब आपकी फेवर में आएगी तो ज्यादा होगा, जाएगा तो कम जाएगा। इस चीज को आप खुद मैन्युअली आप खुद कैलकुलेशन कर लिएगा। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे ये जब हमारे पास सिंगल ट्रेड में 4% बढ़ाने के बाद $120 आए फॉर एग्जाम्पल, इस 1120 में $120 मजीद ऐड करें तो आपका अकाउंट कहाँ पर आ गया? 1240 पे। अब मुझे 1 मिनट के लिए बताएं कि जो 1240 है, इसमें आपकी क्रीम जो है, ऊपर की क्रीम, वो $240 है। अगर $240 आपके चले जाते हैं इन मुख्तलिफ ट्रेड्स में, तो आप स्टिल अबव हैं, मतलब आपको घबराने की जरूरत नहीं कि यार ये क्या हो गया, मेरा लॉस हो गया। लॉस कहाँ है?
जो कमाया था उसमें से तो गया है, ठीक है ना। तो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो स्टिल अभी भी सेफ है। आपको परेशान उस वक्त होना है जब ये मीटर $1000 से नीचे की तरफ चल पड़े, यहाँ से नीचे चल पड़े, उस वक्त पैनिक हो आप, थोड़ा सा परेशान हो। और परेशान तो थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो फिर आपका टेस्ट है वो, कि लाइक आपकी अकाउंट शुरू हुआ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से शुरू हुआ, क्या हो गया भाई, ये शुरू हुआ और $1000 से पहले नीचे का आपने नीचे की सैर कर ली पहले, उसके बाद फिर ऐसा 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 आप $1000 से ऊपर आए, लाइक ये आपका प्रॉफिट है, ये आपका प्रॉफिट है, ये आपका ड्रॉ डाउन है $1000, तो ये ड्रॉ डाउन काउंट किया जाएगा। इक्विटी के ऊपर जो भी प्रॉफिट होगा, नो डाउट वो भी ड्रॉ डाउन है, वो भी आपको अच्छा फील नहीं कराएगा, लेकिन आपकी जो गोल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपका गोल्स है 4 महीने में, 6 महीने में, 3 महीने में आपको आपके अकाउंट का 10%, 20%, 25% गेन करना है, तो वो इसी तरह से तो होगा, वो स्लोली 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 स्लोली। और अगर इन केस नहीं भी होता है तो गलत ट्रेड नहीं करनी है आपको, गलत ट्रेड नहीं करनी, शुरू में आपको 1% पे रहना है। जब 1% के बाद आप समझेंगे आपके अकाउंट में एटलीस्ट $100 हो गए, फिर आपको 2% रिस्क के साथ जाना है, सॉरी ये जो 2% इसके साथ उतरना है। इन सम कंडीशंस आपको 2% जो है इसमें ऐड करना है, अगर रिस्क बहुत कम रह जाए, वरना आपको 2% ही रिस्क लेना है, जिसके अगेंस्ट अगर वो ट्रेड स्टॉप लॉस रहेगी तो 2% जाएगा, और अगर आएगा तो एटलीस्ट 2% ऐड होगा या 4% ऐड होगा, जो कि बहुत अच्छा है। जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि हमने 1% हमने लगाया, हमारा रिस्क $10 से जाने के और आने के $30, जाने का 1%, आने का 3%। तो ऐसे अगर आपने 3 वीक्स गुजारे तो 9% आपका ऐड हो गया। 9% का मतलब क्या है, 1090 पे अकाउंट आ गया। अब 90 ही है, आपका अकाउंट है, $90 आपके अकाउंट में एक्स्ट्रा है। आपको वीक में, जो नया वीक है उसमें 2% इसके साथ उतरना है क्रीज पे। इन सम कंडीशन 2% जब आप इंक्रीज करेंगे तो अगर वो ट्रेड फेवर में जाएगी तो जो उसके रिजल्ट हैं वो आप समझ नहीं सकते हैं कि बात, अगर आप उसको 1 साल तक करते रहें। मैं यहाँ पे, मेरे पास इतनी जगह नहीं है ना इतना टाइम है अब बचा है मजीद, कि मैं एक्सेल खोलूँ और उसमें आपको बताऊं कि आप अगर 1 साल तक इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं तो आपका अकाउंट कहाँ खड़ा होगा, जिसमें आप कुछ वीक्स अपने लॉस के ऐड करें, कुछ वीक्स प्रॉफिट के ऐड करें, कुछ वीक्स ऐसे ऐड करें जिसमें आपको बहुत ही ज़बरदस्त प्रीमियम अपॉर्चुनिटीज़ मिली, जिसमें आपने 6%, 5% तक गेन किया आपने। उसके बाद फिर कुछ वीक में लॉस हुआ 2%, कुछ वीक 1% लॉस हुआ, कुछ वीक में फिर दोबारा से 4% गेन हुआ। लेकिन वो जो क्रीम है आपके ऊपर पास, इसको किस तरह से मैनेज करना है ये आपके ऊपर है। ये हमारे पास, मैं इस वक्त सुन रहे हैं उसामा सुन रहे हैं और अपने यासिर साहब सुन रहे हैं, ये दोनों अलग अलग माइंड सेट के, डेफिनेटली जरूरी नहीं है कि उसामा जो एग्रेसिव हो तो वो भी एग्रेसिव हो सकता है वो सेफ साइड चलना चाह रहे हो। लेकिन अगर आप इस इक्विटी को मैनेज अगर आपने कर लिया है, जो ऊपर की क्रीम है, अगर आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया सही तरह कि कहाँ रिस्क बढ़ाना है, कहाँ रिस्क को नहीं बढ़ाना है, और ये जो मैंने आपको टूल बॉक्स दिए, दो, बाय के टूल बॉक्स और सेल के टूल बॉक्स, इसमें हमारे पास कुछ कैंडलस्टिक्स हैं, कुछ पैटर्न्स हैं, और साथ में मैं आपको बता ही रहूँगा कि किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप हमेशा अबव रहेंगे और घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपको लगे कि आपकी अकाउंट में जो भी प्रॉफिट था, लेट से $240 बने थे, वो सब चले गए, $1000 पे अकाउंट आ गया है या 1000 से नीचे आ गया है, तो आप दोबारा से अपने 1% पे आ जाए। आप एक दफा आएंगे, आपको बुरा तो लगेगा कि यार मैंने अपने अकाउंट का 24% जो है लूज कर दिया है, अब मैं 1% की स्पीड से जाऊंगा तो मुझे ऐसे 24 हफ्ते चाहिए। लेकिन इस चीज को भूल जाएं आप, इस चीज को भूल जाएं आप ये भी तो माइंड में रखें कि आप 6 महीने, सॉरी 6 हफ्तों में या 7 हफ्तों में यहाँ तक पहुंचे $240 पे, और एक ही वीक में आप नीचे आ गए। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आप स्लो स्लो वन वीक चल रहे हो, 3 वीक तक आपने 3% बनाया, उसके बाद एक चौथा वीक ऐसा है जिसमें 6% ऐड हो गया आपका, तो अब आप 9% पे आ गए हैं अब आप। और एक दफा अगर 9% पे आ गए आप और इक्विटी से अब हो गए, तो फिर आपकी स्ट्रेटेजी चेंज हो जाएगी। 2% वीक में आप उतरेंगे और 2% मजीद बढ़ा देंगे आप। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर बार ही आप गलत हो। तो अगर हर बार आप गलत हो रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि रिस्क मैनेजमेंट का इशू नहीं है, इशू है आपकी
जो एनालिसिस है, जो आपके जो डाउन ट्रेंड है, बाय ट्रेंड है, जो मार्केट की फेसेस है, वो आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपकी एंट्री कहाँ से लेनी है और एग्जिट कहाँ करना है। अगर आपको ये नॉलेज होगी कि कहाँ रिस्क बढ़ाना है और कहाँ आपको निकलना है, तो आप बिल्कुल आप इस तरह से 1240, 1340, 1500 तक आप चले जाएंगे इजीली। ठीक है। तो आई होप कि जो कॉन्सेप्ट है वो मैं समझा पाया हूँ कि बेसिकली आपको स्टार्ट जो स्लो करना है, उसके बाद अपॉर्चुनिटीज खुद आपके पास आएंगी। जैसे मैंने बताया, यहाँ से कि वीक शुरू हुआ, ट्यूसडे वेडनेसडे हमारा ऐसे ही रहा, उसके बाद जाके कैंडल आई हमारे, फॉर एग्जांपल थर्सडे को बनी। इस तरह से हम थोड़े से कॉन्फिडेंस हुए, यहाँ पे हमने रिस्क लिया 0.2 का लॉट। अगर ये हिट होता तो 1% ज्यादा, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी नहीं कि मार्केट दोबारा से डेली के बाद अगेंस्ट गई। H4 में उसने बेरिश गल्फ बनाया, यहाँ पे हमने दोबारा से लॉट ओपन की। वो लॉट अगर हमारी दोनों लॉट साइज, दोनों ट्रेड्स स्टॉप लॉस हिट करती तो 35 पिप्स जाते हैं और हमारे अकाउंट से 1% जाता, जो कि इक्विवेलेंट था $10 के। लेकिन वही फेवर में गया और $30 हमारे बने। ये थोड़ा सा ना सिर्फ इस ट्रेड ने हमें प्रॉफिट दिया, बल्कि कॉन्फिडेंस दिया कि हम सही काम कर रहे हैं। अगर इन केस स्टॉप लॉस होता तब भी हम सही काम कर रहे हैं। हमारा सही काम करने का तरीका क्या होगा, वो हम कैसे मेजर करेंगे? सही काम करने का तरीका जो मेजर है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपके अकाउंट से कंट्रोल्ड अमाउंट जारी हो। कंट्रोल का मतलब क्या है कि जस्ट 1% आपके अकाउंट से जा रहा हो। एज सून एज लॉन्ग एज आप ये चीज कंट्रोल करते रहेंगे, तो समझ लें कि एक वीक ऐसा आने वाला है जिसमें सारा आपका जो ये गुनाह है वो सब धुल जाएंगे, और एक ऐसा ट्रेड सेटअप आपको मिलेगा कि आप डायरेक्टली जंप करेंगे 5% पे। सिंगल ट्रेड सेटअप आपके अकाउंट में ऐड करेगा 5%, क्योंकि आपने इतने दिनों तक 3 वीक तक वेट किया है। 3 वीक का मतलब ये है कि 15 दिन तक आपने ट्रेडिंग की और जस्ट आपने 1% दिया है पर वीक। टोटल 3% आपके अकाउंट से जा चुका है। टोटल 3% जाने मतलब ये है कि जस्ट $27 आपके अकाउंट से गए हैं। ठीक है, $27 आपके अकाउंट से गए हैं। और आने वाले वक्त में अगर एकदम से 4% या 5% आपके अकाउंट में अगर ऐड हो जाता है, क्योंकि यकीनन अगर कंटिन्यूसली आप लॉस कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि आप एक बहुत बड़ी और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के करीब हो रहे हैं। उसका मैं आपको इस तरह से दिखाता हूँ, एक मिनट देखें। ये आपका अकाउंट शुरू हुआ, फॉर एग्जाम्पल। अब आप जो लॉस में जा रहे हैं, स्लोली 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 1% आपके अकाउंट से गया। फिर दोबारा से आप जो है, यहाँ से शुरू हुआ वीक, 1% आपके अकाउंट से फिर दोबारा से गया। फिर दोबारा से शुरू आप 1% दोबारा से आप गया। ये जो स्लो स्लो आप जा रहे हैं, ये इस बात की निशानदेही है कि एक बड़ी ट्रेड आने वाली है। मैंने क्योंकि आपको अकाउंट मार्केट में समझाया है कि जब आप एक बाय ट्रेंड में होते हैं तो आप समझें अगर ये यूं आ रही है डिप, तो समझ लें इससे दूर भाग जाएं। इसका मतलब ये है कि मार्केट थोड़ी सी करेक्शन लेगी, दोबारा नीचे चली आएगी। लेकिन अगर मार्केट ने यूं जंप ली है और स्लो 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 नीचे आ रही है, इसका मतलब ये है कि स्लोली स्लोली ग्रेजुअली मार्केट नीचे आ रही है और एक बहुत बड़ी ट्रेड यहीं की से इसको ऊपर लेके चली आएगी। फिर दोबारा से मार्केट में फिर से आएगा, फिर दोबारा से ऊपर। लेकिन अगर आपके अकाउंट में इस तरह से डिप आ रही है, लाइक 5% डाउन, 10% डाउन, इसका मतलब ये है कि आप थोड़ा बहुत दोबारा से अर्न करेंगे, दोबारा इक्विटी का कर्व डाउन, दोबारा से अर्न करेंगे, इक्विटी का कर्व डाउन। हाँ, अगर इस इक्विटी कर्व में फॉर एग्जाम्पल 40% डाउन हो गया आपका, लाइक $1000 थे, 40% वाइप आउट, $600 अब आपके अकाउंट में बचे हैं। लेकिन अब आपने यहीं से अब कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी अपना ली कि आपको पता चल गया ठीक है, ओके स्टॉप, देखते हैं क्या गलती की है, उसके ऊपर ओवरकम करते हैं। सबसे पहले अपना रिस्क कम करते हैं। जैसे ही रिस्क कम किया आपने, अब क्या होगा यहाँ पे? 40% आप यहाँ पे डाउन है। मैं यहीं से बताता हूँ आपको, यहाँ से अब यहाँ से आपने दोबारा से आपने लॉस किया, लेकिन 1% किया। फिर दोबारा से लॉस किया, 1% किया। 40% डाउन है, 41%, 42% डाउन। एंड देन एक वीक आया अबव, उसके बाद फिर दोबारा से डाउन, अबव, फिर उसके बाद दोबारा से वीक आया, 1% डाउन, 1% डाउन, कंटिन्यूसली 2 वीक्स डाउन, 1%, 1%, दोबारा से एक वीक ऊपर आया अबव। अब जहां से आप गिरे थे, यहाँ से अकाउंट शुरू हुआ था, यहाँ तक प्रॉफिट देखा, कंटिन्यूसली फिर डाउन, दोबारा से आपकी ये जो पट्टी, ये जो स्टार्ट हुई है, आप अपने
ब्रेक इवन से अबव आ गए, $1000 से अकाउंट शुरू हुआ फॉर एग्जांपल, आप गए $1200, $1200 से नीचे आ गए फॉर एग्जांपल $800, $800, $1200 से नीचे गिरे, और ये आपने अकाउंट शुरू किया था $1000 से, ठीक है। ये आपने प्रॉफिट बनाया, लेकिन बाद में भूल गए प्रॉफिट कैसे बनाया, डाउन 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 डाउन, लेकिन फिर आपने कहा एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, देखो वो क्या रहा है यहाँ पे, फिर दोबारा से स्ट्रेटेजी आपने अपनाई। स्ट्रेटेजी अपनाने के बाद प्रॉफिट नहीं हुआ है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताना चाह रहा हूँ, लॉस ही हुआ है लेकिन कंट्रोल लॉस हुआ है। जस्ट 1% गया, देन 1% गया, एंड देन अबव, फिर 1% गया, देन अबव, फिर बैक टू बैक 2 वीक्स डाउन, फिर अबव, एंड फिर आप दोबारा से, अब ये जो $1200 पर आप आए हैं दोबारा से, ये जो माइंडसेट लेकर आया है आपका, ये इस माइंडसेट से बिल्कुल अलग है। इसमें आप सिंगल ट्रेड में ऊपर चले गए थे, या आप सिंगल वीक में ऊपर चले गए, जो भी कह लें आप, लेकिन ये जो आप ग्रेजुअली, लाइक फॉर एग्जांपल 6 7 8 वीक में अब $1200 तक यहाँ तक आए, तो ये जो माइंडसेट है ये आपको अब गिरने नहीं देगा, ये आपको अबव रखेगा। ये माइंडसेट आपको बार बार गिराता रहेगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई? अब आप लोग जो हैं चाहें तो बोल सकते हैं, मैंने आपके माइक्रोफोन खोलने की इजाज़त दे दी है। ये अब सेशन भी एंड होने वाला है। आई होप सो कि जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने क्लियर कर दिया हो कि स्टार्ट स्लोली कैसे करना है। Yes, भाई, it's good, pretty much clear. अच्छा है। ठीक है, तो इन दी एंड जो चीज़ कंट्रोल में आपके वो सिर्फ लॉस है, प्रॉफिट आपके कंट्रोल में नहीं है। लॉस जितना कंट्रोल में रखेंगे, आने वाले कुछ वीक्स में, कुछ दिन में ऐसे ट्रेड आएगी जो आपको अबव ले जाएगी। ठीक है, असर साहब समझ में आया आपके? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है माइंडसेट। माइंडसेट जब आपको ऊपर लेके जाएगा तो वो आपको गिरने थोड़ा थोड़ा देगा और ऊपर लेके ज्यादा जाएगा। लेकिन माइंडसेट गलत होगा तो नो डाउट आपको हो सकता है $1000 का अकाउंट एक वीक में $1500 पे आ जाए, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब वो नीचे लेके जाएगा ना, आपको नीचे की सैर कराएगा, तो आप फिर काउंट करेंगे यहाँ से कि मैं $1000 से नहीं गिरा हूँ, मैं $1500 से गिरा हूँ। और ये बहुत फील बुरा करेगा, आपको अंदर से आवाज आएगी कि नहीं ये जो है ना ठीक नहीं हो रहा है। सब वीडियो अपलोड कर दें प्लीज, इंशाल्लाह जल्द हो जाएंगी, थोड़ा सा वेट कर लें बस आप, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था, इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको याद रहेगी और आपको ज़्यादा लॉस करने से या अननेसेसरी लॉस करने से बचाए रखेगी, ठीक है। क्लियर अच्छा है? था। क्लियर है? Yes sir. तो फोकस किस पे करना है शुरू में? H4 में एंड डेली में। M30 M5 को And भूल जाए। एक दफा थोड़ी सी अकाउंट के ऊपर क्रीम तो बनने दें आप। क्रीम बनी नहीं है और आपने M30 M5 खोल लिया तो डेफिनेटली वो जितना बेनिफिशियल है नो डाउट, अकाउंट को एकदम बूस्ट कर देगा, लेकिन आप उसकी जो दूसरी साइड है उसके ऊपर और नहीं कर रहे को, उसी स्पीड से नीचे भी लेके जाएगा। और जब तक आपके अकाउंट में ऊपर वाली क्रीम नहीं है, वो आपको इजाजत ही नहीं दे रही है कि किस तरह से आप काम करें, वो तो अकाउंट के ऊपर डेंट पड़ता चला जाएगा आपको। और फिर नेगेटिव वाले अकाउंट, नेगेटिव मतलब ये है कि वो अकाउंट जो पहले ही लॉस को देख लें, उसको ऊपर लाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपने जिस स्पीड से अकाउंट को गिराया होता है उस स्पीड से अकाउंट ऊपर नहीं आ रहा होता है, और ये बहुत ज़्यादा बुरा लगता होता है आपको कि मैंने एक वीक में $400 लॉस कर दिया लेकिन दूसरे वीक में $400 नहीं आ रहे। डेफिनेटली आ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अब आप जो एहतियात से काम करके उसको $400 गेन करेंगे, वो एहतियात बहुत ज़्यादा टाइम लेगी। जब टाइम लेगी तो आपको बुरा लगेगा। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप सो आपको थोड़ी सी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और किन चीज़ों का ख्याल रखना है, किन चीज़ों को करना है, किन चीज़ों को नहीं करना है। सेशन एंड करें फिर यहाँ पे, ठीक है। yes sir. ओके, थैंक यू। Hafiz. अल्लाह हाफिज़।